चुनावी चौसर अभी से बिछनी प्रारंभ हो गई है। भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। अहिर रेजिमेंट और ब्राह्मण महासभा, गगन यादव कौन है? अब आपको बताते हैं 2 दिन पहले गोरखपुर की उस घटना के बारे में। करणी सेना के विवाद की लोग इस समय जमकर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। यूपी में यूं तो विधानसभा के चुनाव होने में अभी 18 महीने का वक्त है, लेकिन चुनावी चौसर अभी से बिछनी प्रारंभ हो गई है। राज्य का राजनीतिक तापमान धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक उबाल पर आ गया है। भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन इस बार सिर्फ भाषणों और वायदों को लेकर नहीं बल्कि जमीन पर जाति और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण की नई पटकथा लिखी जा रही है। इन सब घटनाओं को एक के बाद एक घटने वाली इन घटनाओं को हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे विवाद उभर रहे हैं, पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है और बीच बीच में कुछ नए मोहरे भी कैसे सामने आ रहे हैं। इनमें 2 सबसे चर्चित नाम हाल ही में सामने आए हैं, वो है अहिर रेजिमेंट और ब्राह्मण महासभा। इन घटनाओं के तार कहीं न कहीं पिछले साल घटे करणी सेना के पुराने उग्र आंदोलनों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे इटावा कथा कांड से। यह विवाद उस वक्त प्रारंभ हुआ जब इटावा जिले के दादरपुर गांव में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें 2 कथावाचकों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इनमें से एक कथावाचक ने जातिगत पहचान को लेकर हो रही टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई। इस घटना ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और मामला सियासी रंग लेने लगा। गगन यादव के नेतृत्व में अहिर रेजिमेंट नाम का एक समूह सक्रिय हुआ, जो खुद को यादव समुदाय के स्वाभिमान का रक्षक होने का दावा करता है। इस संगठन ने यादव महासभा जैसे संगठनों के साथ मिलकर कथावाचकों का विरोध करने वालों के खिलाफ अपना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर ब्राह्मण महासभा ने आरोप लगाया कथावाचकों के साथ हिंसा उनकी जाति पहचान के कारण की गई और यह पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। इसी बीच एक गुट ने इटावा में प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता, स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी हमलावर दिखे। अब आपको बताते हैं गगन यादव कौन है। मेरठ का रहने वाला गगन यादव खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है और इंडियन रिफॉर्म्स नाम की संस्था का अपने आप को प्रमुख बताता है। यही नहीं, सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से यह आंदोलन करता रहता है। हालांकि इस पर यह भी आरोप है कि यह राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर झुका हुआ है। इसके भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मगर गगन यादव ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। यहाँ एक खास बात यह भी सामने आई है कि भाजपा और सपा दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे जातीय हिंसा का नाम देकर विपक्ष पर हमला बोला है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे PDA यानी पिछड़ा, दलित और वंचित वर्ग के खिलाफ सरकार प्रायोजित भेदभाव करार दिया। इस मुद्दे पर दोनों दलों की बयानबाजी से साफ है, जातिगत राजनीति का मुद्दा अभी आगे और तूल पकड़ेगा। अब आपको बताते हैं 2 दिन पहले गोरखपुर की उस घटना के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। गोरखपुर शहर के बीचों बीच स्थित अलीनगर के घने आबादी वाले इलाके में विरासत गलियारा परियोजना के नाम पर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आदित्यनाथ शहर के विधायक हैं, बावजूद इसके गोरखपुर वासियों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिना मुआवजे के सरकार जबरन दुकान मकान ध्वस्त करने पर आमादा है।
खानापूर्ति के नाम पर भवन के निर्माण को गिराने का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वह भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान। इसका विरोध कई दिनों से पीड़ित नागरिक कर रहे हैं। इन्हीं पीड़ितों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गोरखपुर पहुंचे थे। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री और पार्टी के कई अन्य नेता भी शामिल थे। मगर जब यह प्रतिनिधिमंडल गलियारे का निरीक्षण करने पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर और जेसीबी लेकर उनका रास्ता रोक लिया। भाजपा नेताओं का कहना था कि यह सरकार की उपलब्धि है और विपक्ष को इसे देखने का हक नहीं है। इस पर सपा नेताओं ने विरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में धक्का मुक्की, नारेबाजी और मारपीट शुरू हो गई। गाड़ियां तोड़ी गईं, पुलिस ने बीच बचाव किया और कुछ समय के लिए पूरा इलाका छावनी में बदल गया। इटावा कथाकांड के बीच पिछले साल हुए कर्णी सेना के विवाद की लोग इस समय जमकर चर्चा कर रहे हैं। यह मामला तब गर्मा गया था जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उग्र प्रदर्शन किया। वजह बनी फिल्म पद्मावत और कुछ राजनीतिक बयानों को लेकर कर्णी सेना की नाराजगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कर्णी सेना ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किए। जयपुर में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्णी सेना के प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में तलवार निकाल ली थी। आगरा में तो पुलिस को कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्णी सेना की मांगी ऐतिहासिक तथ्यों की शुद्धता और गौरव राजपूत की रक्षा से जुड़ी हुई थी, मगर इन प्रदर्शनों ने कई बार कानून व्यवस्था को चुनौती दी। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान आगरा, अलीगढ़ और वाराणसी में कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग जाम किए, पुतले जलाए और कई जगहों पर तो सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर कर्णी सेना ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत की और आरोप लगाया कि राजपूत समाज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा इस मामले में बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि उसका परंपरागत क्षत्रिय वोट बैंक कर्णी सेना की कार्यवाहियों से प्रभावित हो गया। कर्णी सेना के लोगों ने सपा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला बोला और जमकर तांडव मचाया। ये मामला लंबे वक्त तक जातिगत सुर्खियों में बना रहा। इन तीन घटनाओं को एक साथ देखने पर साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जाति और सांस्कृतिक पहचान को लेकर सियासी मोर्चाबंदी तेज हो चुकी है। अहिर रेजिमेंट और ब्राह्मण महासभा जैसे सामाजिक संगठन, कर्णी सेना जैसी सांस्कृतिक संस्था और इन सबके बीच सरकार व विपक्ष का राजनीतिक दांवपेच अब चुनावी रणनीति का यूपी में अहम हिस्सा बन चुका है। भाजपा जहां हिंदुत्व और विकास को अपनी ताकत बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ सरकार के संरक्षण में हो रहे अन्याय के खिलाफ पीडीए को एकजुट कर जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यह सारा घटनाक्रम हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विकास, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चलेंगे, बल्कि पहचान की राजनीति, चाहे वो जात की हो या धर्म की, यही सबसे बड़े नैरेटिव के रूप में उभरेगी। और यही बात द एमटीए स्पीक्स में हम अपने दर्शकों को तथ्य और प्रमाणों के साथ बता रहे हैं कि राजनीति अब भावनाओं की लकीरें खींचकर वोट बैंक बटोरने के अभियान में तब्दील हो चुकी है, जहां वास्तविक मुद्दे हाशिए पर जा रहे हैं और दिखावटी संघर्ष नए नेता पैदा कर रहा है। जनता को सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह समय केवल देखने का नहीं बल्कि समझने का है कि वाकई कौन किसके साथ खड़ा है। तो यह था मेरे YouTube मंच द एमटीए स्पीक्स पर आज का विशेष विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाला आकाश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा इसी जगह एक और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक धन्यवाद।